नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वर्ल्ड में सुपर पावर का तमगा लेकर घूम रहे अमेरिका और ट्रंप की हेकड़ी ईरान ने ऐसी निकाली है कि उनको सीज़फायर की गुहार लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। एक और जहां ईरान ने कतर के अमेरिकी एयरबेस पर 19 मिसाइलें दागकर ट्रंप और अमेरिका को उसकी औकात बता दी है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप के सीज़फायर के ऐलान के बाद भी ईरान ना तो रुका और ना ही हारा, बल्कि इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि 25 ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर तेल अवीव और हाइफा के हालात गाजा जैसे बना दिए। हालांकि ट्रंप के लगातार घुटने टेकने और कतर की बार-बार दुहाई के बाद ईरान ने अपना स्टैंड बदला है, लेकिन ईरान ने ऑफिशियल तौर पर अभी भी सीज़फायर का ऐलान नहीं किया है। हालांकि दोबारा से शांति के मसीहा बनने का ढोंग करने वाले ट्रंप ने इंडिया के समय अनुसार 11 बजे से सीज़फायर को लागू होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच सवाल बड़ा ये है कि क्यों अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद ट्रंप को सीज़फायर का राग अलापना पड़ा है? क्यों ट्रंप के ऐलान के बाद भी लगातार ईरान ने इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है? ये सब कुछ आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका और ट्रंप इस बार मिडिल ईस्ट में ईरान से पंगा लेकर बुरा फंस गए हैं। सोमवार की वो रात थी जब ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो कोई खिलौना नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसके सामने सुपर पावर भी कांपते हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, वहां ईरान ने एक दो नहीं बल्कि 19 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। जी हां, आपने सही सुना, 19 मिसाइलें। अमेरिका का दावा है कि 14 मिसाइलें थी, लेकिन कतर ने साफ कहा है कि 19 मिसाइलें गिरी। और ये कोई मामूली हमला नहीं था। दोहा में धमाकों की आवाजें गूंजी, लोग दहशत में थे और अमेरिका की सारी हेकड़ी हवा हो गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने इजराइल के उकसावे पर ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। लेकिन ट्रंप को क्या पता था कि जिस ईरान को वो कमजोर समझ रहे थे वो उनकी औकात दिखा देगा। इसके बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ऑपरेशन ट्रायम्फ मैसेज लॉन्च किया और कतर के एयरबेस को धूल चटा दी। ये वो पल था जब ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ईरान ने यह हमला यूं ही नहीं किया, ये जवाब था अमेरिका और इजराइल की उस गुस्ताखी का जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि हिसाब बराबर करता है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोग ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब ईरान ने ताबड़तोड़ जवाब दिया तो सुपर पावर ट्रंप की भी हवा निकल गई। वो कतर के साथ मिलकर ईरान पर सुलह करने का दबाव बनाने लगे और इसको सीज़फायर का नाम देना शुरू कर दिया। जैसे ही ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, ट्रंप ने तुरंत कतर के जरिए सीज़फायर का राग अलापना शुरू कर दिया और बिना ईरान की मंजूरी के ऐलान कर दिया कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होने जा रहा है। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस ड्रामे की भी हवा निकाल दी। ईरान ने साफ कह दिया कि हम तुम्हारे सीज़फायर को नहीं मानते। और फिर क्या, रात से लेकर अब तक ईरान ने इजराइल पर 25 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। तेल अवीव और हाइफा में धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। इजराइल के लोग बंकरों में छिपे हैं और ट्रंप का सीज़फायर वाला शिगुफा पूरी तरह से फेल हो गया है। ईरानी मीडिया ने तो ट्रंप को भीख मांगने वाला तक कह डाला। आपको बता दें कि ईरान का रात में इजराइल पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ईरान के इजराइल पर हमले में 25 लोग मारे गए और कई दर्जन लोग घायल भी हुए। तेल अवीव की सड़कें मलबे से पट गई हैं और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी ईरान की मिसाइलों के सामने बेकार साबित हुआ। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप के सीज़फायर का खेल यूं ही नहीं हुआ है, इसमें भी गहरी साजिश छिपी हुई है। अमेरिका और ट्रंप के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, इसके लिए ट्रंप ने ये बड़ा खेल किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट रही है कि इजराइल के पास अब हथियार खत्म हो चुके हैं। 13 जून से शुरू हुई इस जंग में इजराइल ने ईरान पर हमले किए, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उल्टा तेल अवीव और हाइफा में गाजा जैसे हालात हो गए। इजराइल के पास अब ना तो मिसाइलें बची हैं, ना ही वो ताकत जिससे वो ईरान का मुकाबला कर सके। और यही वजह है कि अब इजराइल की पूरी जंग का खर्चा अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ने पहले इजराइल को उकसाया, 300 हेलफायर मिसाइलें दी, लेकिन वो भी काम नहीं आया। फिर अमेरिका ने खुद B-2 स्टील्थ बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन वो भी फेल हो गया। अब ईरान ने न सिर्फ इन हमलों को झेल लिया बल्कि करारा जवाब भी दिया।
ट्रंप को पहले लग रहा था कि वो ईरान को अकेला कर देंगे, लेकिन वो भूल गए कि ईरान के साथ अब रूस और चीन खुलकर आ गए हैं। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री रूस गए, जहां युद्ध को लेकर एक बड़ी डील फाइनल हुई। इसमें तय हुआ कि रूस ईरान की हर मदद करेगा, यहां तक कि अगर ईरान को परमाणु बम तक की जरूरत पड़ती है तो रूस ईरान को अपना वारहेड देने को भी तैयार है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री के वापस आते ही ईरान ने अमेरिका के कतर एयरबेस पर हमला बोल दिया। वहीं चीन ने तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी हमलों को आतंकवाद तक करार दे दिया, और यही वजह है कि ट्रंप की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और अपने ही बनाए मकड़जाल में बुरी तरह से फंस गए। ट्रंप के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो ईरान से सीधी जंग करते या फिर सीज फायर को गले लगाते। ऐसे में ट्रंप ने खुद को बचाने के लिए सीज फायर का रास्ता चुना है, लेकिन ये रास्ता उनके गले की फांस बन गया है। जिस तरह ईरान ने कतर और इजराइल पर हमले किए और रूस चीन का साथ मिला, ये साफ है कि ये जंग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने का ऐलान कर दिया, जिससे दुनिया का 20% तेल सप्लाई रुक सकता है। भारत जैसे देश जो अपने 50% तेल और गैस की जरूरत मिडिल ईस्ट से पूरी करते हैं, वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में साफ है कि अगर ये जंग और बढ़ी तो ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। रूस और चीन पहले ही हाइब्रिड वॉर की बात कर रहे हैं, जिसमें गुप्त सैन्य अभियान, साइबर अटैक और दुष्प्रचार शामिल है। और ट्रंप वो अब सीज फायर की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान ने 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन इसके बाद वो रुक गया है, जबकि ईरान की ओर से अभी तक सीज फायर का कोई ऐलान किया नहीं गया है। ऐसे में इस सवाल को जानने के लिए हर कोई बेचैन है कि आखिर ईरान इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। तो जवाब है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि वो 6 महीने तक इजराइल और अमेरिका से जंग लड़ने को तैयार है। और आपको बता दें कि अभी तक ईरान ने अपनी क्षमता का सिर्फ 5% ही प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी बात कि ईरान अब अकेला नहीं है, रूस और चीन का खुला समर्थन और ताकत उसे प्राप्त है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग ईरान की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ईरान ने ट्रंप को दिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है। दूसरी तरफ ट्रंप का सीज फायर वाला बयान अब मजाक बन गया है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का शांति का मसीहा बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने फिर से कोई गुस्ताखी की तो वो और बड़ा हमला करेगा। कतर के बाद अब और बहरीन में भी अमेरिकी बेस निशाने पर हैं। ऐसे में साफ है कि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला दिया, बल्कि ट्रंप का सीज फायर वाला ड्रामा भी फेल हो गया और ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान ट्रंप के दोबारा जारी किए गए फरमान को भी मानेगा या फिर अभी भी जंग को आगे ले जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। you